हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त रहबर ख़ान। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ एमपी काउंसलिंग और सीट मैट्रिक्स कट ऑफ के बारे में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए, हम बहुत सारी अपडेट और बहुत सारी जानकारी हासिल करने के बाद आपको एक वीडियो बना कर देते हैं जिससे आपको घर बैठे जानकारी मिलती रहे। तो आप उदास ना क्या करें। देखिए, हम बहुत मेहनत करते हैं, आपको जानकारी मिल जाती है और हमें एक सब्सक्राइब भी आप नहीं दे पाते। तो मैं आप पे भरोसा करता हूँ, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो बिना किसी देरी के मैं आपको बता दूं कि एमपी में एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त नीट ने मोल पकड़ लिया है और कट ऑफ लिस्ट जो अपडेटेड है वो जारी हो चुकी है और जो काउंसलिंग की डेट है वो भी आ चुकी है। तो मैं आपसे कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब बिना किए न जाएं, क्योंकि आने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और भी बहुत सारी वीडियोस अपने इस चैनल पर पड़ी हुई हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट बार बार यही करूंगा कि आपसे कोई भी एक इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए जिससे आपका बेनिफिट होने वाला हो। तो बहुत सारी वीडियोस एमसीसी काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग और भी एनटीए से रिलेटेड अब तक जितने भी स्कीम चल रहा था, अब तक सारी वीडियोस जो भी हैं आपके इस चैनल पर पड़ी हुई हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मैं बात करूंगा एमपी काउंसलिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस न्यूज़ को मैं दिखाने वाला था, ये रही मध्य प्रदेश नीट काउंसलिंग 2024 डेट, रजिस्ट्रेशन, कॉलेज, सीट मैट्रिक्स और एनालिसिस एंड स्कॉलरशिप। कॉलेजेस में क्या क्या स्कॉलरशिप मिलने वाली है, सीट मैट्रिक्स, कॉलेजेस, रजिस्ट्रेशन और डेट्स जो हमारी क्या क्या है वो इन चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसे लिखा हुआ है, एमपी नीट काउंसलिंग फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 विल स्टार्ट इन अगस्त 2024 टू सिक्योर एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशन सीट्स इन स्टेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 24 अगस्त से जो काउंसलिंग है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगी मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट में हम बात कर लें, लिखा हुआ है एमपी नीट काउंसलिंग विल बी हेल्ड ऑनलाइन टू सीट अलॉटमेंट डेट फॉर एमपी नीट काउंसलिंग 2024 अनाउंस बाय डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश। एमपी काउंसलिंग 2024 मतलब ये पुराना लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 24 अगस्त से इसकी डेट रिलीज हो चुकी है। 24 अगस्त से जो है हमारी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 24 अगस्त से इसको आप स्किप कर दें। 24 अगस्त से जो हमारी एमपी की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। नीचे लिखा हुआ है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर अपना सीट अलॉटमेंट या रजिस्ट्रेशन जो कराना काउंसलिंग का वही कराएं। तो मैं आपको दिखा दूं कहाँ पर है इसकी जो एमपी काउंसलिंग की, जो एमपी काउंसलिंग के लिए जो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना है, या जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी है dme.mponline.gov.in। यही एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको सिर्फ इस पर ही काम करना है। अदरवाइज किसी भी एक्सटर्नल वेबसाइट पर आप ना जाएं, क्योंकि हो सकता है कि जो एक्सटर्नल वेबसाइट होगी वो आपको धोखा दे और आपसे आपके अकाउंट खाली हो जाए या कुछ भी। आप ऑब्वियसली बात है कि आप जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो ओटीपी आपको बताना पड़ेगा। तो आप अलर्ट रहें, किसी भी एक्सटर्नल वेबसाइट पर आप अपना रजिस्ट्रेशन ना कराएं। तो ये वो वेबसाइट है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पर ही जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अदरवाइज किसी भी वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन ना कराएं। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, सिर्फ इस पर ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। किसी अन्य वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन आप बिल्कुल ना कराएं। मैं आपसे बार बार इसलिए कहता हूं कि आप किसी के धोखाधड़ी में या झांसे में ना फंस जाएं। इसको आप नोट कर लें, नोट डाउन कर लें, आप बेहतर जानते होंगे। नेक्स्ट है जो आपको दिखा रहा हूं मैं, जैसे आपको पता है कि सीट अलॉटमेंट का जो होता है 15% AIQ में जाती हैं। तो 15% AIQ में जाती हैं हमारी, ये सारी ही ऑलमोस्ट सेम रहता है। और स्टेट काउंसलिंग के लिए जो जाती हैं वो 85% जाती हैं। ये सेम प्रोसेस होता है, चाहे वो कोई सा भी स्टेट, यूपी हो, राजस्थान हो, एमपी हो या उत्तराखंड, कोई भी एन सब स्टेट्स के लिए जो है ये नियम सेम होता है कि 15% AIQ में जाएंगी और 85% स्टेट काउंसलिंग में जाएंगी। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ कि जो इसके की डेट्स ऑफ रिमेंबर, यानी कि 5 मई को इसका एग्जाम हुआ था। जैसा आप जानते हैं नीट का जो एग्जाम है वो 5 मई को हुआ था। 5 मई को एग्जाम हुआ था और जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो 14 मई, जिस दिन हमारा इलेक्शन रिजल्ट आया था उसी दिन सेम हमारा नीट का भी रिजल्ट आ गया था। इसके बाद टाइमलाइन और ओवरव्यू अगर हम देख लें, अगस्त 2024 स्टार्ट काउंसलिंग प्रोसेस। मैंने जैसा ये बताया कि 24 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी एमपी की।
और अगस्त से नवंबर तक जो है हमें 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 4 में हमारा मैंने अभी बताया था, 4 में बताया था मैंने आपको कि कौन कौन से राउंड रहने वाले हैं। एक रहेगा राउंड फर्स्ट एंड सेकंड रहेगा राउंड सेकंड एंड थर्ड रहने वाला है मॉप अप राउंड और फोर्थ रहने वाला है हमारा स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये हमारे 4 राउंड वाले रहने वाले हैं। और क्राइटेरिया है वो क्या है, एज के ऊपर बात कर लें तो जैसा आप जानते हैं कि 17 साल उम्र हमारी कंपलसरी है, चाहे हम नीट एग्जाम कंडक्ट करें तब हमारी 17 साल उम्र होनी कंपलसरी है, यानी होनी चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करूं तो क्वालिफिकेशन हमें 12th पास होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट कंपलसरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होने चाहिए। इंग्लिश एज अ कोर सब्जेक्ट होगा, आपको पता ही है। डोमिसाइल में हमारा क्या होगा, एप्लीकेंट मस्ट बी डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर फॉर्मल एजुकेशन फ्रॉम द स्टेट बट आर नॉट डोमिसाइल इन एमपी कैन आल्सो अप्लाई फॉर एमपी काउंसलिंग। काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है वो ये लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हैव टू क्रिएट प्रोफाइल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट बिफोर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन से पहले आप अपनी एक प्रोफाइल ऑफिशियल वेबसाइट पर क्रिएट करेंगे यानी बनाएंगे। पोस्ट द अनाउंस नीट रिजल्ट 2024 ऑल दोज हु क्वालिफाइड फॉर द एग्जामिनेशन विच पार्टिसिपेट काउंसलिंग। जो बच्चे नीट काउंसलिंग में नीट एग्जाम में क्वालिफाइड हैं सिर्फ वो ही काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। DME will release the list of participating institute along with the seat available in them for each categories. The seat matrix will be followed by the release of MP NEET state merit list and will include names all eligible candidates। जो हमारे MP में एक लिस्ट निकलेगी तो उसमें सीट मैट्रिक्स, कॉलेज नेम और स्टूडेंट का नेम सब उसमें अवेलेबल होगा जो उसमें शो किया जाएगा। Candidate who have been included in state merit list can produce towards choose filling based on the position of candidate choose filling by the DME will prepare result counseling of MP NEET 2024। Candidate have been seed 1 to the continue will the फिर बाद में जो है आप seed रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। फिर उसके बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो है ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं सभी स्टेट के लिए, देखते हैं कुछ चेंजिंग तो नहीं है। तो हमारा नीट स्कोर कार्ड, नीट स्कोर एडमिट कार्ड, मार्कशीट ऑफ 10th और 12th, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट इम्यूनिटी सर्टिफिकेट अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो। जनरल के लिए ये नहीं होता, ओबीसी, एसटी और एससी के लिए ये हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर नहीं है तो आप बनवा लें, ये हमारा जनरल में नहीं लगता है। इनकम सर्टिफिकेट ये आपके पापा का होगा, इनकम सर्टिफिकेट जो हमारा हेड ऑफ द फैमिली होता है उसका इनकम सर्टिफिकेट लेगा। तो ये थी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं आपसे बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है वो आप उसको क्लियर कर लें और बनवा लें। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 24 अगस्त से काउंसलिंग आपकी एमपी की स्टार्ट हो जाएगी। एमपी की जो काउंसलिंग होगी वो स्टार्ट हो जाएगी 24 अगस्त से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें क्योंकि आने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।